ओम शांति। ये चार आत्माएं जो हर जन्म में आपसे मिलती हैं, कुछ आत्माएं विशेष होती हैं जो हर जन्म में आपसे जरूर मिलती हैं। देखिए, हमारी कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कोई नई चीज़ क्रिएट हो रही है, तो इसका पता कैसे चले, तो इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। तो बड़ा ही अच्छा ये वीडियो आज का है और इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि कुछ तो हमारे जीवन में यहाँ पर जो कुछ घटित हो रहा है, यहाँ पर माना कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा है। हर रिश्ता, हर कंडीशन जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, ये प्री डिसाइडेड है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी और जो चाची बुआ ताई मामा दोस्त, इवन ये सब लोग भी आपके जीवन में कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में इसका कनेक्शन रहा हुआ है। तो यहाँ कुछ भी चीज़ कोई भी बाई चांस नहीं है। एक चीज़ अपने आप में आप सेट कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि यहाँ कोई बाई चांस नहीं है। इन सब के साथ कोई ना कोई हमारा कनेक्शन है, या तो लेने का है या देने का कनेक्शन है। अब और भी कुछ कनेक्शन होते हैं इसके अलावा, या तो किसी के साथ लेने और देने का होगा या कुछ और कनेक्शन भी होते हैं, वो आपके लिए आगे बताते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में जो अधिकतर लोग आते हैं वो लेने और देने वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जो सिर्फ प्रेम के लिए बने होते हैं, जिनके प्रति केवल प्यार का भाव है, मतलब जिनके प्रति एक जो हमारे जीवन में केवल खुशी देने के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। और ऐसे देवता तुल्य या एंजेलिक टाइप के लोग होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें केवल सिखाने के लिए आते हैं, केवल सिखाने के लिए आते हैं। तो वो भी ऐसे लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं जो गुरु टाइप के, टीचर टाइप के लोग होते हैं। अब इनको भी हमने किसी न किसी रूप में मांगा होता है ईश्वर से। किसी को किसी जीवन में किसी टीचर की जैसे क्लास अटेंड की है और कोई व्याख्यान लिया हो, और हम कहते हैं कि नहीं, ये बंदा हमें चाहिए जीवन में दोबारा, मैं चाहता हूँ और कि मैं इस बंदे से, इस व्यक्ति से, इस आत्मा से फिर से दोबारा मिल पाऊँ, इसकी बातें फिर से सुन पाऊँ। तो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में वो लोग हमारे जीवन में फिर से दोबारा से आते हैं। तो एक बात और आप याद रखना कि जब भी किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं, मतलब पहली बार मिलने में ही, और जैसे कि पहली बार मिले हैं, पहली याददाश्त, और उसके साथ जैसे पहली बार गए और मन में एक फीलिंग सी आती है कि बस ये बंदा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपको फीलिंग आ जाती है। सबके अंदर एक छोटा सा इंट्यूशन परमात्मा ने वो डाला होता है और सबको ये बात कहीं ना कहीं पता चल ही जाती है। और आप भी अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को अगर सामने क्लियर रखें ना, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है। वैसे नॉर्मली हमारे जीवन में चार टाइप के लोग तो आते ही हैं। सबसे पहला है ऋणानुबंध वाला लोग, कोई ऐसा इंसान जिससे आपने ऋण लिया है, आपने ऋण लिया है और या किसी प्रकार से उसका धन आपने नष्ट किया है या उसका धन नष्ट करवाया है, या धन रूपी उसकी, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ली है, चाहे उसकी ज़मीन ली हो, चाहे आपने उसका घर लिया हो या कुछ भी प्रॉपर्टी ली हो, तो वो आपके घर में आपकी संतान बन करके आ सकता है और आपको पैसा आपका व्यर्थ करवाएगा, अपने ऊपर लगवाएगा, या आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा, या वो आपकी कोई चीज़ को चुरा लेगा, या वो चीज़ जीवन से छिन जाएगी आपके, और वो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा कोई भी कारण बन सकता है। हो सकता है कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बन करके आए। मतलब कहने का भाव कि ऋणानुबंध वाला व्यक्ति, जिससे कि आप आपने कभी ऋण लिया था और वो उस ऋण को चुकाने वाला, कुछ ऋण हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, किसी भी टाइप से, माना आपने उसकी ज़मीन छीनी हो या कुछ और, तो वो आपसे, आपके पास आकर के आपकी ज़मीन को छीनेगा और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा। अब देखिए, पिछली बार एक बार मैंने शायद इसका जिक्र किया था, एक ऐसा केस आया था कि एक व्यक्ति है,
वो गवर्नमेंट जॉब करता है और उसकी जो सैलरी है वो है उसकी 2 से 2.5 लाख के बीच में है, और उस व्यक्ति का अभी तक खुद का मकान नहीं है। व्यक्ति जहाँ भी घर लेने की कोशिश करता है, प्लॉट लेने की कोशिश करता है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब जहाँ भी वो पेमेंट करने जाता है, कुछ खरीदने लगता है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी भी वो व्यक्ति रेंट पर रह रहा है और उसको नौकरी करते करते कम से कम 15-16 साल हो गए हैं। उसने कहा कि आज भी मैं रेंट पर रह रहा हूँ और मुझे पता नहीं चलता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं ईएमआई भरने में सक्षम हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, कोई ना कोई पंगा पड़ जाता। जहाँ पर भी मतलब वो बुकिंग करता है वहाँ पर वो बिल्डिंग में कुछ हो गया है और कुछ ऐसा हो जाता, कोई प्लॉट में कोई लफड़ा हो जाता है या फिर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति आज तक भी अपना घर नहीं ले पाया। देखो, जब उसका कारण देखा गया तो उसका यही कारण था कि उसने कभी किसी व्यक्ति को उसके घर से बिना कारण बेदखल किया था और उसकी ज़मीन पर कब्जा किया था। वो कभी साहूकार हुआ करता था और उसने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था ज़बरदस्ती, और थोड़ा सा वो ऋण नहीं चुका पाया था सामने वाला, उसके चक्कर में पूरा का पूरा उसने घर कब्जा कर लिया था। तो उसका मूल चुकारा, ये हिसाब किताब तब तक चलता है आपके जीवन में जब तक उस व्यक्ति का आपके जीवन में पूरा लेने देने का ब्याज सहित पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं कि जितना उसने लिया दिया था उतना नहीं, ब्याज सहित। अगर आपने किसी के साथ 3 सालों तक धोखा किया तो इस जीवन में वो भी एक बार में 3 साल का बोझा लेकर के भाग नहीं जाएगा। वो 3 साल तक आपके साथ चीट करेगा, आपके साथ रहकर किसी भी रूप में कर सकता है, पत्नी बनकर आ सकता है, पति बन करके आ सकता है, और शादी हुई वो 3 सालों तक दुखी करता रहा और फिर वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन करके आया और आप 2-3 साल एक साथ रहे और फिर वो चीट करके निकल गया। कभी ऑफिस में आया, कोई एम्प्लॉय बन करके रहा, कभी आपको मतलब आपकी खुशी से वो खुश नहीं था, हमेशा आपको दुख देता रहा किसी न किसी फॉर्म में। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, याद रखना आप। नंबर 2 होता है शत्रु, जो माना कट्टर शत्रु होता है। ये तो होता है ऋण लेने वाला जो बताया, और अब कट्टर शत्रु जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, ऐसा। अब ये बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है, कभी कभी बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो ये व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको पूरी तरह से आपको पता चलता है। मतलब ये व्यक्ति क्या करेगा, या तो ये व्यक्ति आपके घर में संतान बन करके आएगा, और या हो सकता है कि एक कट्टर पिता भी हो सकता है, एक दोस्त के रूप में भी आ सकता है, लेकिन वास्तव में आपके साथ ऐसी दुश्मनी बना बैठेगा। मतलब शुरू में आएगा तो देखिए, पहले शुरू में ही नहीं दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि पहले शत्रु जो बनता है पहले वो दोस्ती होता है, पहले तो वो दोस्ती होगा ना, तभी तो वो शत्रु बनेगा एक टाइम के बाद। राय चलता कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी नहीं करता है। तो जिस व्यक्ति के साथ भी आपका कोई लेन देन का काम हो रहा है और कोई व्यक्ति आपके जीवन में दुश्मनी टाइप के मूड में आया है और ऐसा आपको लगता है कि वो सिर्फ बदला लेने ही आया है, तो ऐसा होता है कि हाँ वो सिर्फ बदला लेने आया, वो आपसे झगड़ा करेगा, वो आपको तरह तरह से उकसाएगा, वो आपके जीवन में हर वो पंगा करेगा जिससे आपकी बेइज्जती हो, जिससे आप डाउन फील करें, जिससे आपको कड़वा लगे, जिससे आपको दर्द हो, जिससे आपको तकलीफ हो, आपको वो दुख देकर वो खुश होगा। ये आपके जीवन में शत्रु, ये आपके जीवन के जो शत्रु थे पिछले जीवन के, वो इस तरह से आते हैं और लोगों को वो दुखी करते हैं, और लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे जान करके कि। और आपको एक प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहे हैं। एक कोई लेडीज़ थी, उन्होंने बताया कि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 6 महीने की, और ऐसा देख करके लगता है बना कि उसको देख करके कि मैं इसका गला घोंट दूं। सोचो, 6 महीने से लेकर के वो धीरे धीरे करके 2 साल तक की वो बच्ची हो गई, लेकिन उसकी भावना चेंज नहीं हुई। माँ को ऐसा लग रहा कि मैं इसका गला दबा दूं, और वो कहती है कि जब भी मैं इसको देखती हूँ ऐसे लगता है कि इसका गला दबा दूं। तो जब उसका देखा गया पास्ट लाइफ में, तो पता चला कि ये जो बेटी बन कर के आई है इसके घर में, पिछले जीवन में दोनों बहन
बहनें थीं, ये लेडी और वो बेटी दोनों बहनें थीं। जो बड़ी बहन थी यानी कि आज जो माँ है वो बड़ी बहन थी, उसकी कहीं शादी हुई और उसका जो हस्बैंड था वो इनके घर में लेने के लिए आया, उसको पत्नी के लेने के लिए आया, अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए। तो ये जो इसकी छोटी बहन थी उसका पति के साथ उसका चक्कर चल गया, जीजा के साथ, और उसके चक्कर में इन दोनों की आपस में जो थोड़े बहुत खुसर फुसर चलती रही। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों इसको छोड़कर एक दिन माना पत्नी को धोखा दे करके, मैंने पत्नी को, और जो वो अपने जीजा के साथ भाग गई। तो ये जो बेटी बन करके आई है ये पिछले जीवन में बहन थी छोटी, और इसलिए वो कहती कि मुझे इसको देख करके ऐसी गुस्सा आती है कि इसको मार डालूं। आपको लगेगा बड़ा बुरा, लेकिन ये जो शत्रु है जो बदला लेने के लिए आई है, तो वो एक तरीके से शत्रु है और बदला लेने के लिए अब आपके घर में आई हुई है। और ये समझो कि आपका जे आपसे बदला लेने के लिए आई, कि आपके घर में पैदा हुई है और वो आपसे हमेशा पिटेगी। और क्योंकि वो बेटी बन करके पैदा हुई है, तो वो बेटी बन करके पैदा हुई है, और ये मतलब अगर वो भूल भी जाएगी किसी भी तरीके से, लेकिन वो उसको दुख दे करके ही खुशी मिलेगी। मतलब उसकी माँ को खुशी उसको दुख दे करके मिलेगी, लेकिन उसे जागना चाहिए, उसे समझ बढ़ानी चाहिए अपनी। अगर इस जीवन में सब कुछ जानते हुए भी वो उसके साथ सद्व्यवहार करे, तो इस लेडी को जीवन में इतनी ऊंचाई मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। बस एक अवेकनिंग के लिए ही आपको इतनी सारी बातें बताते हैं, ताकि हमारा व्यवहार ठीक किया जा सके, हम जान सकें कि अगर आज मैं किसी पुरानी गलती की वजह से दुखी हूँ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो दुख दे रहा है, तो आगे से मैं इस गलती को रिपीट ना करूं और हमेशा ऐसे काम करूं जिससे आगे के लिए मैं हमेशा सतर्क रहूं। तो इस शत्रु के बारे में था। और तीसरा, इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपका न्यूट्रल बिहेवियर होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना लेना ना देना। जीवन में आ तो गए, लेकिन ये बस आपको ये छोड़ जाएंगे, अकेला छोड़ जाएंगे और आपके जीवन में कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे। और उदासीन टाइप के लोग भी आपके जीवन में आते हैं। बस ये होता है कि ये आपके लिए ना कोई कुछ करेंगे ना कुछ खास रहेंगे, ये अपने किसी छोटे मोटे कार्य के कारण जीवन में आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। और नंबर 4, ऐसे टाइप के लोग होते हैं मतलब कि जिसकी सेवा कभी आपने बहुत की हो, मतलब कि अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए आपके जीवन में आए। वो आपका बेटा बेटी बन करके भी आ सकते हैं, आपका दोस्त बन करके भी आ सकते हैं, आपका नौकर बन करके भी आ सकते हैं। मतलब वो इतना प्यार करेगा आपसे, मतलब कि जितनी सेवा आपने की है और आपने उससे प्यार किया होगा, वो उतनी ही सेवा वो आपकी करेगा। मतलब जैसे बुढ़ापे में माँ बाप होते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल सिर आँखों पर बैठा करके रखते हैं, तो ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। याद रखना, जो आपने बोया था आप वही काटने वाले हो। और एक एक व्यक्ति अगर कोई आज दुखी है तो डेफिनेटली इसने कोई ऐसी क्रिया करी है जिसने कुछ ना कुछ वो किया है जो आज उसको दुख मिल रहा है। और जब ऐसे किसी व्यक्ति को आप अपने जीवन में देखते हो ना, तो आपका डेफिनेटली और देखते ही उसके प्रति मन में प्यार या घृणा का भाव इमीडिएट पैदा हो जाए, बिना उसके साथ डील किए हुए आपको मना ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को देख के ही और मारने का मन करता है, या आपको ऐसा लगे कि सामने वाले को देखते ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है पहली बार में ही देखते। तो अगर ऐसा हो तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति है जिसने आपको किसी जीवन में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ, मतलब आपने इसको कुछ दिया हुआ है, ये आपके साथ चुकाने के लिए आया है, या उसने आपको कुछ दिया हुआ है तब भी ये आपके पास अपने प्यार को जताने के लिए आया है। तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी इस चीज़ को हम और आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी प्यार, स्नेह या घृणा किसी के प्रति आता है तो वो आता ही है अपने कर्मों के कारण, किसी न किसी जन्म का, जो हमारे साथ हिसाब किताब लेने के लिए वो व्यक्ति आते हैं। और सीधा सा कहने का मतलब ये है कि देखिए, धरती एक पाठशाला है, यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और तब तक उस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे जब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके शुभ कर्म करें। प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे उस जन्म में या इसी जन्म में वो आपको बेटर करके ही आपको मल्टीप्लाई करके ब्याज सहित आपको लौटा देगी। तो याद रखना, आपका ये लेना देना इसी तरह का जारी रहेगा जब तक आप अपने जीवन का पाई पाई नहीं चुका देंगे। आपने सुना होगा
कई ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे प्रैक्टिकली कि कोई समझदार व्यक्ति होता है जो कर्मों का ज्ञान रखता है, तो अगर कोई उसके साथ कितना भी बुरा कर ले लेकिन वो सामने वाला शांत रहता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हिसाब किताब था हमारा और आज ये पूरा हो गया है। तो इसलिए इस बात को याद रखिए कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक घटित नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। कुछ कुछ घटनाएं ग्लोबल लेवल पर होती हैं, वो कुछ कुछ घटनाएं एक्सीडेंटल लेवल पर भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पर्सनल लाइफ में होता है वो हमारे कर्मों के कारण ही होता है। इस बात का आप निश्चित रूप से अच्छे से गांठ बांध लीजिए। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके ही आपको करना है। ठीक है। ओम शांति।